यह कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर में एक भैरवी तांत्रिक विद्या में पारंगत थी, अपनी साधना करती थी। गांव वाले उसे खूनी भैरवी कहते थे, क्योंकि उसकी साधना के दौरान कई अनहोनी घटनाएं हुई थी। कहते हैं कि जो लोग उससे उलझते वे या तो गायब हो जाते या उनकी लाश जंगल में मिलती। खूनी भैरवी का रहस्य यह था कि उसका नाम माया था। वह बचपन से ही अलौकिक शक्तियों की ओर आकर्षित थी। उसके माता पिता की असमय मृत्यु के बाद वह तांत्रिक विद्या सीखने के लिए जंगल में चली गई। वहां उसने एक अघोरी दुष्ट आत्मा को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति से मुलाकात हुई और उस व्यक्ति से माया ने तंत्र मंत्र सीखा। लेकिन कुछ समय बाद उसने अघोरी को ही धोखा दिया और उसकी आत्मा को अपने बस में कर लिया। यह अघोरी जिसे तारकेश्वर कहा जाता था, अब उसकी शक्ति का स्रोत बन गया। लेकिन तारकेश्वर की आत्मा को हर अमावस्या पर बलि चाहिए होती थी। भैरवी ने जंगल में आए राहगीरों को फंसाना और उनकी बलि देना शुरू कर दिया। इससे उसका डर पूरे गांव में फैल गया। गांव वाले कई सालों तक इस भय में जीते रहे कि एक दिन गांव में के एक युवक ने इस आतंक को खत्म करने की ठानी। मोहित एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसमें साहस की कोई कमी नहीं थी। उसने पास के एक ऋषि से मदद मांगी। ऋषि ने उसे बताया कि खूनी भैरवी की शक्ति का स्रोत अघोरी की आत्मा है। अगर वह अघोरी की आत्मा को मुक्त कर दे तो भैरवी कमजोर हो जाएगी। मोहित मंदिर में प्रवेश किया। वहां भैरवी अपनी साधना में लीन थी। मोहित ने भैरवी से लड़ाई की, लेकिन वह उससे जीत नहीं सका। तभी उसने अघोरी की मूर्ति देखी, जहां उसकी आत्मा बंद थी। मोहित ने मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति के टूटते ही अघोरी की आत्मा मुक्त हो गई। वह भैरवी से बदला लेने के लिए प्रकट हुई। भैरवी ने अघोरी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। अघोरी ने भैरवी को अपने साथ ले लिया और दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए। गांव फिर से शांत हो गया। मोहित गांव का नायक बन चुका था। लेकिन उस जंगल और मंदिर में दोबारा कोई नहीं गया। लोग कहते हैं कि अब भी अमावस्या को रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। मोहित के साहस और अघोरी की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में कई सालों तक शांति बनी रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 20 साल बाद गांव के पास स्थित जंगल में एक अजीब घटनाएं घटी। जानवर अचानक गायब हो जाते, पेड़ों के पास खून के निशान मिलते और कुछ लोगों को रात में एक काली परछाई को मंदिर की ओर जाते देखा गया। यह वही पुराना मंदिर था जहां खूनी भैरवी साधना करती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि अघोरी की आत्मा ने भैरवी को मुक्त कर दिया है और वे दोनों बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं। मोहित अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वह इन घटनाओं से विचलित हो गया। एक रात मोहित को एक सपना आ गया। उसने देखा कि भैरवी और अघोरी ने कई शक्ति प्राप्त कर लिया है। उन्होंने मोहित से कहा, तुमने हमारी शक्तियों को तोड़ा था, लेकिन इस बार हम वापस आकर सब कुछ नष्ट कर देंगे।
मोहित ने समझ लिया कि वह सपना नहीं, एक चेतावनी थी। मोहित के पोते मुकेश ने अपने दादा की कहानी सुनी थी। वह बहादुर और बुद्धिमान था। मुकेश ने गांव में रहने वाले कुछ बच्चों का प्रबंध किया और पूरे गांव को बचाने की ठानी। उसने ऋषि के पुराने ग्रंथों को खोजना शुरू किया, जिसमें बताया गया था कि भैरवी और अघोरी की आत्माओं को हमेशा के लिए नष्ट कर कैसे किया जाए। ग्रंथों के अनुसार एक विशेष यज्ञ और त्रिनेत्र रत्न की आवश्यकता थी। यह रत्न जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ था, जिसे मृत्यु वन कहा जाता था। मुकेश ने अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल की यात्रा बेहद खतरनाक थी। वहाँ अदृश्य शक्तियाँ, डरावनी परछाइयाँ और खतरनाक प्राणियों के साथ का सामना करना पड़ा। लेकिन मुकेश और उसके दोस्तों ने साहस के साथ हर बाधा को पार कर दिया, त्रिनेत्र रत्न को पा लिया। मुकेश ने गांव लौटकर ऋषि की मदद से यज्ञ की। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, भैरवी और अघोरी की आत्माएं मंदिर से निकलकर प्रकट हो गईं। दोनों ने गांव पर हमला कर दिया, लेकिन यज्ञ की पवित्र अग्नि और त्रिनेत्र रत्न से उनका अंत संभव हुआ। अंत में अघोरी और भैरवी की आत्माएं आग में समा गई और हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। मुकेश ने अपने दादा मोहित की तरह एक नायक बन गया। पुराना मंदिर अब खंडहर बन चुका था, लेकिन कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अब जंगल शांत है, लेकिन कभी कभी रात में हवा के साथ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती, मानो भैरवी और अघोरी की आत्मा की कहानी अब भी जीवित है। यह कहानी सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन सच्चाई की जीत के सामने टिक नहीं सकती। भैरवी और अघोरी की आत्माओं के नष्ट होने के बाद गांव में सालों तक शांति बनी रही, लेकिन हर शांति के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। त्रिनेत्र यज्ञ के दौरान भैरवी और अघोरी की शक्तियों का एक अंश जंगल में ही कहीं छिपा रह गया। यह अंश अधूरी आत्मा की तरह था। गांव के लोगों ने महसूस किया कि जंगल फिर से जीवित हो रहा है। पेड़ काले पड़ने लगे, पंछियों की आवाज़ें गायब हो गई और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल के पास एक स्त्री को लाल साड़ी में घूमते हुए देखा। मुकेश, जो अब गांव का मुखिया बन चुका था, इन घटनाओं से परेशान हो गया। उसने महसूस किया कि भैरवी और अघोरी की शक्तियाँ पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई हैं। जंगल के बीच में एक नई जगह प्रकट हुई थी, जिसे काल वृक्ष कहा जाता था। यह एक विशाल और डरावना पेड़ था, जिसके चारों ओर अजीब ऊर्जा महसूस होती थी। कहते हैं कि यह वही जगह है जहाँ भैरवी और अघोरी के बीच अघोरी की बची हुई शक्तियाँ छिपी हुई थी।
एक रात पूर्णिमा के दौरान जंगल से चीखों की आवाजें आने लगी। गांव के लोग भयभीत हो गए। सुबह होने पर पता चला कि गांव के 3 लोग गायब हो गए हैं। उनकी खोज में मुकेश ने गांव के कुछ योद्धाओं को साथ लिया और जंगल में प्रवेश किया। जंगल के अंदर उन्होंने काल वृक्ष के पास खून से लथपथ कपड़े मिले। तभी एक अजीब आवाज गूंजी। यह भैरवी और अघोरी की मिली-जुली आवाज थी। वे दोनों अपनी आत्माओं को फिर से जोड़कर अमृत योग नामक तांत्रिक विधि से पुनर्जीवित होने की योजना बना रहे थे। मुकेश ने समझ लिया कि उसे किसी उच्च शक्ति की मदद की जरूरत है। उसने एक पुराने ऋषि का पता लगाया जो एक गुफा में ध्यान मग्न थे। ऋषि ने मुकेश को बताया कि काल वृक्ष को नष्ट करना ही इस समस्या का समाधान है, लेकिन इसे सूर्यास्त का अस्त्र नामक दिव्य शक्ति से खत्म किया जा सकता है। मुकेश और उसके योद्धाओं ने सूर्यास्त अस्त्र की खोज में निकल पड़े, जो एक पहाड़ी गुफा में छिपा हुआ था और उसकी रक्षा एक राक्षसी नाग करता था। कई कठिनाइयों के बाद मुकेश ने नाग को हराया और अस्त्र प्राप्त किया। जब वे काल वृक्ष के पास पहुंचे तो भैरवी और अघोरी की आत्माएं पूरी तरह से जाग चुकी थी। उन्होंने गांव के गायब हुए लोगों को ही ढाल बना दिया। यह एक कठिन लड़ाई थी, क्योंकि मुकेश को अभी जान बचाने के साथ साथ निर्दोष लोगों को भी बचाना था। मुकेश ने सूर्यास्त अस्त्र का उपयोग करके काल वृक्ष को नष्ट कर दिया, जिसे जैसे ही वृक्ष चलने लगा, भैरवी और अघोरी की आत्माएं भयंकर चीखों के साथ राख में बदल गई। लेकिन अस्त्र का उपयोग करने के लिए मुकेश अपनी आत्मा की शक्ति मुकेश को अपनी आत्मा की शक्ति देनी पड़ी। मुकेश ने बलिदान देकर गांव को हमेशा के लिए बचा लिया। गांव के लोग मुकेश के बलिदान को कभी नहीं भूले। काल वृक्ष की जगह अब एक पवित्र स्थान बना दिया गया, जहां गांव के लोग मुकेश की यादों में दीप जलाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जंगल में अब भी कुछ कोने ऐसे हैं जहां हवा रुक जाती है और एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मानो भैरवी और अघोरी अब भी वापस आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह कहानी साहस, बलिदान और बुराई के खिलाफ लड़ाई की आखिरी याद दिलाती है। खूनी भैरवी और अघोरी की अंतिम छाया यह अगले एपिसोड में कहानी में आएगी। धन्यवाद।